हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। मैं अखिल मिश्रा आप लोगों के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज का लेक्चर हमारा है रेशियो एंड प्रपोर्शन पे। लेक्चर नंबर 3 होगा। अब तक हमने 2 लेक्चर पहले कवर कर लिए हैं। आप लोगों से हमने देखा था कल जो है कि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हमने ऊपर किया था, और आज हम थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स में, जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि एसएससी के सेवरल एग्जाम्स और आरआरबी एनटीपीसी डिफरेंट टाइप के वनडे एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का सेक्शन हम तो अपने लेवल को हम धीरे धीरे ऊपर करते जाएंगे अब, और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना लेक्चर हम शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। हमारा जो देखिए जो क्वेश्चन होगा ना, वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, और बेसिक से स्टार्ट हो करके ऐसे लेवल तक अपने को ले जाना है जिससे कि हम अगर मेंस भी दे तो मेंस में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारा मोटो ही जो पढ़ने का है वो प्री से लेकर के मेंस तक के कंप्लीट सिलेबस को कवर करने का है। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हैं आपके सामने, उसको हम डिस्कस करेंगे, और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो पहले हम क्वेश्चंस को शुरू करें। एक क्वेश्चन आपसे पिछले लेक्चर से रिलेट करेंगे जिससे कि एक थोड़ा सा मतलब लिंकअप बन जाए आपके कल के लेक्चर से और आज के लेक्चर में। चलिए, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। 2xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, रेशियो इसका दिया हुआ है, ये पूरा एक क्वांटिटी है, एक टर्म है। इसका रेशियो दिया गया है x बाय वाई होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5y स्क्वायर। इसको भी बड़े ब्रैकेट इस तरह के मिडिल ब्रैकेट में कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा मतलब अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें दिया क्या गया है, x रेशियो y की वैल्यू दी हुई है भैया, और उसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 3:4। ठीक, चलो हमें ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम जो हमारा क्वेश्चन है, इसको क्या हम इस रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखने का मतलब कैसे लिखेंगे, देखो, 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी 2x स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई में है ना, ठीक, y प्लस वाई स्क्वायर है ना, और डिवाइडेड बाय x बाय वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5y स्क्वायर। ठीक है, ओके, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो भैया, बहुत आसान। क्या करना है, एक तो सीधा तरीका है, क्या करना है, बहुत आसान है। x की वैल्यू यहाँ पे रखते जाइए, y की वैल्यू रखते जाइए, x और y की वैल्यू रख देंगे, जो वैल्यूज आएंगी सॉल्व करके उनका रेशियो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन बनता है सर कि x और y की वैल्यू कितनी है। तो देखो भैया, हमने आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस में समझाया था, जब कोई रेशियो दिया होता है ना, तो इसका मतलब होता है इस क्वांटिटी की वैल्यू यही है। अगर क्वांटिटी अगर पूरी, इसे समझाया था आपको मैंने कि कोई एक पूरा चीज़ है, इसको हमें x और y में बांटना है, तो इसके कितने पार्ट करने होंगे, जिसमें से x को 3 पार्ट मिलेगा और y को 4 पार्ट मिलेगा। यही था फिजिकल सिग्निफिकेंस रेशियो का। तो इसमें x का पार्ट कितना होगा, x का पार्ट होगा 3, मतलब एक कोई पूरी चीज़ थी, इसके हम 7 पार्ट्स किए थे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट हमने किया था, जिसमें से ए को मिला था 3 पार्ट। हमारा ये वाला पूरा सेक्शन ए को मिल गया था। ठीक है, ये ए का पार्ट था, और जो ये पार्ट है, ये वाला 4 पार्ट है ना, दिख रहा है ना, 4 पार्ट, ये 4 पार्ट वाई के हिस्से का है, ये 4 पार्ट वाई के हिस्से का है। यही इसका सिग्निफिकेंस होता है। तो ठीक है, मतलब एक पूरी चीज़ का अगर हम 7 पार्ट्स करते हैं, 7 पार्ट्स करते हैं, तो 7 पार्ट्स में 3 यूनिट x के खाते में है और 4 यूनिट्स y के खाते में। यूनिट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज़ पूरी, मान लो कुछ भी हो सकता है, कोई एक जॉब, या फिर एक अमरूद हो सकता है, एक आम हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम चावल हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम यूनिट बोलते हैं इसके पार्ट को, क्योंकि उस चीज़ का ये 3 पार्ट, तीसरा 3 भाग इसका है और 4 भाग इसका है, इसलिए यूनिट बोलते हैं। ठीक है, चलो
अब इससे हमें क्लियर हो गया कि x की 3 यूनिट है और y का 4 यूनिट है। अब इसमें रख दो सीधी सीधी वैल्यू, तो 2 और y x की जगह कितना रखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कितना 4 y का पार्ट प्लस y स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू रखो, फिर देखो 3/4 हो जाएगा ये इसका स्क्वायर प्लस 3x मतलब 3 प्लस 5y स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये होगी वैल्यू। अब बहुत आसान, अब तो दिमाग लगाना नहीं है, अब केवल इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, देखो 3 2 6 प्लस 36, इसका सॉल्व करने पे 9 9 4 36 प्लस 16, भाई इतना तो समझ आ ही रहा होगा, स्क्वायर करते जा रहा हूँ मैं, ऊपर हो जाएगा कितना 9/4, यहाँ पे स्क्वायर करने पे 9 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर, अच्छा 4 का स्क्वायर है ना 16, ठीक है, प्लस 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 16 5 जा 80, सॉल्व करो उसको, ऊपर तो सिंपली ऐड कर दो 42 42 6 48 10 58 होगा, देखो उसका, ठीक है। और देखो यहाँ पे तो नीचे 16 है भैया, अब इसको सॉल्व करना थोड़ा कठिनाई होगी। ये 98 प्लस 9/16, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो और थोड़ा गुणा भाग ज़्यादा बड़ा पड़ेगा, बस 98 में 16 से मल्टीप्लाई कर लो, 98 में 16 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 48, ठीक है, 8 1 ऐड कर दो 8 6 768, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 58 मल्टीप्लाइड बाई 16, अभी बता रहा हूँ कैसे ऊपर आ रहा है, प्लस 9 प्लस 768, ये सॉल्व करना तो आ ही रहा होगा ना आपको, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ऊपर 60 इसमें से मल्टीप्लाई करके देखिएगा जो फाइनल वैल्यू आएगी उसको काट उठ के बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, चलो चेक ही कर लेते हैं, कुछ करने लायक है कि नहीं, यहाँ देख ही लेते हैं हम लोग। 58 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइडेड बाई 9 7 9 8 17 हो जाएगा, 6 1 7 577। क्या कोई चीज़ ऐसी है जो इन 58 16 या फिर 577 मतलब जो कि 577 को भी काटे और 15 या 16 में से किसी एक को कम से कम काटेगा, ऐसी संख्या होगी तो काट वाट लेना, अगर नहीं होगी तो क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई करना 58 और 16 का और वही रेशियो इसका मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैं गुणा करके क्यों नहीं काटा, क्योंकि यहाँ से काटना आसान है, दिख जाएगा आराम से, कोई कटने वाला है कि नहीं, ठीक है, ओके। चलो तो इसका मैं हट जा रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, है ना। क्वेश्चन ठीक था, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तभी मैंने इसको दिया, और ये आया है CHSL में, किसी ईयर में आया है, मेंस का पेपर का है ये, सॉरी CGL में, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन अब करेंगे, तो मैंने बस वार्म अप करने के लिए दे दिया था। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पहले लेक्चर नंबर 2 में देख चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा भी, अगर लगाने जाएंगे तो काफ़ी बड़ा लगेगा, लेकिन इसको मैं बहुत अच्छा शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। दिया है कैपिटल A इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c इज इक्वल अपॉन 2, ये वैल्यू दी हुई है कैपिटल A की। और एक चीज़ और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंड कैपिटल A माइनस स्मॉल a रेशियो कैपिटल A माइनस स्मॉल b रेशियो कैपिटल A माइनस स्मॉल c इक्वल टू 15:3 रेशियो 4, ठीक है। अब आपको निकालना है A रेशियो B रेशियो C। चलो एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, क्या ये लग जाएगा, क्या लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, लगना चाहिए,
बहुत आसान है, बहुत कठिनाई नहीं होनी चाहिए इसको लगाने में। थोड़ा लेंथी प्रोसेस से लगाएंगे आप, लेकिन लग जाएगा। मैं इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जिससे कि आप विद इन सेकेंड्स इसको कर सकते हैं। लेकिन तब तक पहले एक ट्रेडिशनल वे में लगाएंगे, जिससे कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो कि ये क्वेश्चन लगाए थे कैसे हैं। चलो, तो पहले देखो रेशियोज दिया हुआ है। देखो जब भी रेशियो दिया ना तो रेशियो को ही पकड़ो, ठीक है। और हमें ए, बी और सी की वैल्यू निकालना हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट है कि ए, बी और सी की वैल्यू निकल जाए, या फिर इसके यूनिट्स का पार्ट्स निकल जाए, तब भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, बहुत आसान, इसको लिखो, रेशियोज को लिखो। ये दिया है, देखो भैया जब रेशियो दिया है इसका मतलब क्या, उसके पार्ट्स दिए हुए हैं, तो इसको अगर ऐड करेंगे सारे क्वांटिटीज़ को तो क्या यही तो बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। चलो, तो क्या करना, सबको ऐड करो। देखो एक ए यहाँ पे है, एक ए यहाँ पे, एक ए यहाँ पे, मतलब ये हो जाएगा 3a जोड़ने के बाद। अब देखो यहाँ पे माइनस ए, माइनस बी, माइनस सी, अगर माइनस कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, यही बचेगा ना, यही बचेगा। चलो, इज इक्वल टू 18 प्लस 4 मतलब 22, यही ना, ठीक है। अच्छा बताओ, आपको एक्चुअली ये भी तो दिया, देखो ए भी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से दी हो, निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर देखोगे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी कहीं ना कहीं 2a के बराबर है, ये दिया हुआ है। ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे 2 डिवाइड में था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 कर दिए, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 2a है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इक्वेशन हमारा क्या बन रहा है, 3a प्लस माइनस ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम 2a रख सकते हैं, तो रख दो। तो 3a माइनस 2a इक्वल टू 22। यहाँ से a की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ से a की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 22 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या इसकी वैल्यू निकालनी थी क्या, नहीं, हमें निकालनी थी स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी की वैल्यू। तो हमें क्या करना है, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी तक अपनी पहुंच को बनाना है। तो देखो बहुत आसान। अच्छा बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो रेशियोज दिए हुए हैं इसमें से इसकी वैल्यू कितनी है, तो तुरंत बोलोगे सर इसकी वैल्यू 15 है, ठीक है। ऐसे ही a माइनस बी की वैल्यू कितनी बताओगे आप, 3 यूनिट बताओगे। ऐसे a माइनस सी की वैल्यू कितनी बताओगे आप, 4 यूनिट बताओगे, यही बताओगे ना। तो मतलब आपके पास इसमें से अगर इसको लेके चले, एक कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए को, इसकी वैल्यू अगर हम 15 बोले, अगर इसमें से मैं आपको कैपिटल ए की वैल्यू बता चुका हूँ कितनी है 22, तो स्मॉल ए की वैल्यू निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी, सॉल्व करो। 15 माइनस 22, तो माइनस ए इज इक्वल टू वॉट, -7, और ए इज इक्वल टू वॉट, 7, ये ए की वैल्यू निकल गई। अच्छा, हमारा एक कम हो गया, हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, हमें बी और निकालना है। तो बताओ भैया बी कैसे निकालेंगे, ठीक है सर कोई बात नहीं, आप ए माइनस ए से निकाले थे, इसको ए माइनस बी से निकालिए। हमें पता है ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 3 है, यही दिया हुआ ना, 3 था। हाँ चलो, तो इसको थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा, उसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ रहा है ना। देखो क्या दे रहा है, इसकी वैल्यू निकल गई। हाँ, अब ए माइनस बी लेके चलो, ए माइनस बी इक्वल टू 3 रखो। तो अब ए की वैल्यू कितनी निकाले थे हम, 22 निकाले थे ना। यहाँ से हमें ए की वैल्यू कितनी मिली थी, यहाँ से हमें ए की वैल्यू 22 मिली थी, यहाँ लिखे रहो याद रहेगा। माइनस बी इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, माइनस बी इज इक्वल टू 3 माइनस 22, तो बी इज इक्वल टू वॉट 19। ऐसे आप सी निकाल लो, तो ए माइनस सी को इक्वेट कर दो, ए माइनस सी को इक्वेट कर दो कितना 4 के इक्वल में। तो यहाँ से सी की वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से सी की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 18 आएगा, ठीक है। ये वैल्यू आएगी ए बी और सी की। हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज आ गई हैं। अच्छा, तो हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, तो बहुत आसान, क्या करना है, हमें क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो रख दो वैल्यू, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 19, सी की वैल्यू 18।
ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 19, सी की वैल्यू 18। यही है ना। अब देखो क्या कोई कॉमन फैक्टर है इनका जो इन तीनों नंबर्स को एक साथ मतलब डिवाइड कर सके, काट सके? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन आसान था, ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन आसान है, ठीक है, लेकिन लगाया जा सकता है। अगर आपको आइडिया पता है, आपको केवल एक कॉन्सेप्ट रखना है, क्या, जो मैंने पार्ट्स वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया, उससे काफ़ी चीज़ें देख रहे होंगे आपकी समझ में आ रहा हो कि इनको जोड़ क्यों रहे हैं, इनको जोड़ क्यों रहेंगे। जोड़ इसीलिए रहे हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी एक चीज़ में से इतने पार्ट्स करके a माइनस ए टर्म को 15 पार्ट दिया गया, a माइनस बी टर्म को 3 पार्ट दिया गया और a माइनस सी टर्म को 4 पार्ट्स दिया गया। इसे इनको ऐड करके वो कंबाइन एक चीज़ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इन सब से हमको देखते हैं हमें फ़ायदा मिल जाता है, हमें यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू निकल जाती है और इसकी वैल्यू तुम्हें पता ही है, इसकी वैल्यू हमें पता ही है, इसकी वैल्यू हमें पता है। तो सब में ए की वैल्यू रख के बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और ए की वैल्यू निकालते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हमने अब तक किया क्या, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन था, हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना था। हमने क्या किया, इन सबको ऐड किया, इन सबको ऐड करके वहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू निकाली। कैपिटल ए की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसकी मदद भी ली थी, क्योंकि यहाँ से हमारा कैपिटल ए में कुछ टर्म आया था। कितना आया था यहाँ पे जोड़ा था 3a आया था, 3a माइनस ए प्लस बी प्लस सी आया था। a प्लस बी प्लस सी की जगह हम 2a रख दिए थे, तो 3a माइनस 2a हो गया था। वहाँ से a बराबर यही टर्म आ गया था 22, ठीक है। a निकल गया, तो हम यहाँ से a माइनस ए को 15 बराबर रख करके, तो a माइनस ए से हम क्या किए, स्मॉल ए निकाल लिए। ऐसे a माइनस बी से स्मॉल बी निकाल लिए, ऐसे a माइनस सी से स्मॉल सी निकाल लिया और हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई, तो इसी में रख दिया। सीधा हमारे पास a b c की वैल्यू रखते ही हमारा आंसर आ गया। ये तो हो गया लंबा कहानी, ठीक है। इसको नोट करना चाहे तो नोट कर ले, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कैसे लगाएं, इस पर थोड़ा विचार करते हैं, ठीक है भैया। अच्छा जरा एक चीज़ बताओ, आप ये जरा आंसर देखो, मैं आपको आंसर सही समझाऊंगा, आपको शॉर्ट ट्रिक याद भी रहेगा, इतना इसलिए काम करवाया गया। आप ये आंसर देखो, मैं आंसर ही रहने दे रहा हूँ, बाकी सब मिटा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आसानी हो समझने में। देखो जब भी क्वेश्चन इस टाइप का दे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर एनी अदर, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 बराबर एनी अदर क्वांटिटी, मतलब कोई भी क्वांटिटी अगर 3 अलग अलग क्वांटिटीज के एडिशन का आधा हो, ठीक है, और उस क्वांटिटी में से अलग अलग ये तीनों क्वांटिटीज घटाने के बाद रेशियो दी हुई हो, मतलब क्वेश्चन एज इट इज इसी फॉर्म में हो। ध्यान देना, क्वेश्चन एज इट इज इसी फॉर्म में हो, तो उसमें से अगर इन तीनों का रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो जरा बताओ इसका रेशियो कितना आ रहा है, 77 रेशियो 19 रेशियो 18 आ रहा ना। अगर आपको कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए और कैपिटल ए माइनस स्मॉल बी, कैपिटल ए माइनस स्मॉल सी का रेशियो दिया हो और ए की जगह कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी बाई 2 टाइप का एक इक्वेशन भी दिया हो, तो उसमें से स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का रेशियो निकालना हो तो क्या करना है, स्मॉल ए का निकालेंगे तो इसका रेशियो जिसमें से कैपिटल ए में से स्मॉल ए घटा है उसको ढकेंगे, बाकी इन दोनों को ऐड कर देंगे। मतलब इसका रेशियो कितना है 15, इन दोनों का रेशियो कितना है 15 30, 15 और 3, मतलब यहाँ लिख लो 15 और 3 और 4, यही था ना, ये दिया हुआ है। तो क्या करना है, इसको ढकना है, ऐसे इन दोनों को ऐड कर देना है। तो इन दोनों को ऐड किए कितना आया 7 आया, 4 3 7, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक सुनो, ऐसे बाद a माइनस बी निकालना है तो उसको ढको और इसके बाद इन दोनों को ऐड कर दो 15 4 19। ऐसे इसका निकालना है तो इसको ढको और इन दोनों को ऐड कर दो 18। तो क्या यही आंसर नहीं आ रहा आपका, a रेशियो बी रेशियो सी?
ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है इसका लगाने का, लेकिन ये रूल तभी लगाएंगे जब आपको इस टाइप का कंडीशन फॉलो होता है, क्वेश्चन में दिखेगा तब। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। इसको एक बार अगर नहीं समझ में आया तो रिव्यू पीछे वीडियो करके एक बार से फिर देख लेना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, अगर आपको स्मॉल ए निकालना है तो स्मॉल ए वाला टर्म ढकिए, बाकी बी और सी वाला टर्म को ऐड कर दीजिए। ऐसे इसको ढको, बी का निकल जाएगा, ऐसे इसको ढको, सी का निकल जाएगा, बाकी दोनों को ऐड करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लगाने का एक आसान तरीका था इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो फिर हम अपना क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और थोड़े और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे अब। चलो हाँ भैया, एक मेन सा क्वेश्चन देते हैं। उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था। अगर आप इसको लगा लोगे तो उस क्वेश्चन को लगा लोगे, बस उसमें केवल रेशियो की वैल्यू मैंने थोड़ी चेंज की है, तो थोड़ा अच्छा किया है और उससे भी अच्छा, ठीक है। तो अब देखिए ज़रा कैसे लगाना है इसको। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, हल्का सा, और वो दिमाग जो लगा लेगा क्वेश्चन उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, दिया है आपको x, यहाँ से थोड़ा लिखते हैं ज़्यादा सही रहेगा, x माइनस वाई प्लस जेड रेशियो y माइनस जेड प्लस 2w रेशियो 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू फिर इज इक्वल टू, वैल्यू दी हुई है इसकी 1:4:5, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है 3x प्लस 3z प्लस माइनस 2w इज इक्वल टू, नहीं इसका रेशियो होगा w के साथ, इसका रेशियो निकालना है आपको w के साथ। वैल्यू दी हुई है इनकी रेशियोज की वैल्यू दी हुई है, आपको ये निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन देखने में बहुत कठिन लग रहा होगा आपको कि यार कैसे सॉल्व होगा, इन सबको जोड़ा भी जाए तो भी हम x, z और w की वैल्यू अगर जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होके आएगा। देखो कई बार हम ना चीज़ों को एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन से नहीं एलिमिनेट करने बता रहा हूँ मैं, मतलब इनमें से मैक्सिमम चीज़ों को गायब करके x, z और w में से मैक्सिमम वेरिएबल्स को हम अगर गायब करके लगाएं तब भी हमारा काम हो जाता है। तो हम वही करने वाले हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन मैं फिर से रिचेक कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन दिया है x माइनस वाई प्लस जेड रेशियो y माइनस जेड प्लस 2w रेशियो 2x प्लस जेड माइनस w इज इक्वल टू 1:4:5, और आपको पूछ रहा है 3x प्लस 3w माइनस 2w रेशियो w इज इक्वल टू वॉट। चलो ठीक है भैया। देखो अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना हो तो जरा बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन लगाने के लिए ना तुरंत रेशियो जो दिया हुआ उससे फोकस करो। इस पे अगर हम फोकस कर रहे हैं तो हमने देखा कि कोई एक चीज है, उसके टोटल कितने पार्ट किए गए हैं, 5 4 1, जोड़ दो 10 पार्ट किए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, जब 10 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक बार कैसे जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। चलो इतने पार्ट्स एक चीज के किए गए, और हम देख सकते हैं कि पहला क्वांटिटी हमारा ये है x माइनस वाई प्लस जेड, इसको दिया गया एक भाग, ये चीज, ये भाग है इसका, ठीक है। और इसको दिया गया है y माइनस जेड प्लस 2w को 4 पार्ट्स, मतलब ये पार्ट्स, ठीक है। ये इसका पार्ट है, ऐसे इसका पार्ट
5 दिया गया है, मतलब बाकी रिमेनिंग पार्ट इसके हैं। कहने का मतलब ये पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स 3 लोगों के दिए गए हैं, सॉरी पूरे भाग को 3 लोगों में बांटा गया, अलग अलग भागों अलग अलग पार्ट्स के साथ। इसको 5 पार्ट्स हैं, ये 4 है और ये 1 पार्ट है। ये पार्ट है पहले वाले की क्वांटिटी का, ये पार्ट है दूसरे वाले का, और इसका पार्ट ये है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि पहले का और दूसरे का भाग अगर जोड़ दिया जाए तो ये तीसरे के बराबर आ जा रहा है। तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि फर्स्ट क्वांटिटी प्लस सेकेंड क्वांटिटी इज इक्वल टू थर्ड क्वांटिटी। यही तो हो रहा है, पहले का भाग पहले क्वांटिटी का पार्ट्स, दूसरे क्वांटिटी का पार्ट्स बराबर तीसरे क्वांटिटी का पार्ट्स, यही दिख रहा है ना। तो फर्स्ट प्लस सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड। भाग अगर दिया जा रहा है तो यही दिया जा रहा है। एक मिनट, समझ रहे हैं? अगर जो पार्ट्स दिए जा रहे हैं वो यही दिए जा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना है, पहला और दूसरा ऐड करिए। चलिए, हमें थोड़ा सा क्लू मिल गया। x माइनस वाई प्लस जेड प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2w इज इक्वल टू 2x प्लस जेड माइनस w। ये दिया हुआ है, मतलब ये हम कर सकते हैं। ज़रा सॉल्व करो। देखो भाई, यहाँ से बचा x, देखो यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ पे प्लस वाई, तो क्या कैंसिल हो जाएगा? यहाँ पे प्लस जेड, यहाँ माइनस जेड, तो ये भी क्या कैंसिल हो जाएगा? बचाएगा कितना? x माइनस एक्स प्लस 2w इज इक्वल टू 2x प्लस जेड माइनस w। यही बचा? हाँ, यही तो बचा है। ठीक है, जरा w को एक साइड करो तो जरा बताओ कितनी वैल्यू आ रही, क्या आ रहा? हम देते हैं x को एक साइड ले लेते हैं तो हो जाएगा कितना? अगर x को इधर कर लो, चलो, तो हो जाएगा कितना? यहाँ बचेगा 2x माइनस 2x में से x घट जाएगा, बचेगा कितना? x, और चलो मैं लिख ही देता हूँ कि 2x माइनस प्लस जेड इधर था ही, x को इधर लेके आ जाओ, x को इधर लेके आ गया तो माइनस एक्स, इधर माइनस डब्लू था, इधर आ गया प्लस डब्लू, तो हो जाएगा 2w प्लस डब्लू, तो हो जाएगा 3w इज इक्वल टू वॉट? यहाँ पे 2x माइनस एक्स, तो बचेगा कितना? 1x प्लस जेड, मतलब 3w इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। अच्छा, हमें ये निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है, सॉरी इसकी वैल्यू ना, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करो, अब जरा इस पे फोकस करो, जो हमें निकालना है उस पर फोकस करो। हमें एक इक्वेशन यहाँ से मिल गई, जो इक्वेशन नंबर है उसको हम 1 मान लेते हैं। हम जरा इसको इस पे फोकस करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमें दिया है 3x प्लस 3z माइनस 2w रेशियो w। हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी है। तो अगर इसको सॉल्व करें हम, तो जरा देखो 3x और 3z में से क्या 3 कॉमन है? ये टर्म कॉमन है, जो दोनों का फैक्टर एक कॉमन है 3, तो इसको कॉमन कर सकते हैं। तो क्या होगा? 3 कॉमन कर लो तो हो जाएगा x प्लस जेड, यही बचेगा, माइनस 2w रेशियो w। हमें इसी की वैल्यू निकालते चलनी है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 पे जरा फोकस करो। क्या x प्लस जेड की वैल्यू 3w दी हुई है? इक्वेशन 1 में क्या बता रहा है कि x प्लस जेड की वैल्यू 3w है। देन पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस जेड इन दिस इक्वेशन, तो इट विल बिकम 3 x प्लस जेड विल बी रिप्लेस बाई 3w इंटू 3w माइनस 2w रेशियो w। ये तो था, देखो यहाँ पे x प्लस जेड की जगह हम 3w रख देते हैं, 3w रख दिया, 3 पहले से था तो 3 इंटू 3w हो जाएगा, माइनस 2w रेशियो w। ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसको भैया। क्या करेंगे? 3 3 जा 9w, इट विल बी 9w माइनस 2w रेशियो w। ये हमारा बना। तो इसको और सॉल्व करो, कितना आएगा ये? इट विल बी 7w रेशियो w। इट विल बिकम, यहाँ देखो w रेशियो में है, मतलब अब
एक प्रकार से डिवाइड एंड फ्रैक्शन ही तो है, डब्ल्यू ऊपर भी डब्ल्यू नीचे भी है, फिर रेशियो दोनों साइड है, दोनों डब्ल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा 7:1, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, ये मेंस का भी क्वेश्चन है, प्री का क्वेश्चन है भी नहीं, तो इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं मेंस के लिए आप। तो देखिए हमने क्वेश्चन को किया, एक बार हम फिर से आपको बताते हैं कि क्या है। हम देखिए हमारा क्वेश्चन था x माइनस वाई प्लस जेड रेशियो y माइनस जेड प्लस 2w रेशियो 2x प्लस जेड माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 1:4:5 और 3x प्लस 3z माइनस 2w रेशियो w की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो हम करते क्या, हमने किया क्या, इसमें हम फोकस किए पहले हम इसमें खोजी क्या हम किसी तरह से x, z और w की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर x, z और w की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं तो हम सीधा इसी में रख देंगे उनकी वैल्यू, रेशियो आराम से निकल जाएगा। लेकिन हम देख रहे थे कि अगर इनको जोड़ा जाता कहीं ना कहीं हम एक प्रॉपर इक्वेशन नहीं मिल रहा था हमें जिससे हम x, z और w की वैल्यू निकाल सकते थे। ठीक है, समझा, क्योंकि हमें y तो चाहिए ही नहीं, यहाँ पे y तो है ही नहीं, हमें y वैल्यू लेके करेंगे क्या, जो दिया है फालतू, हमें कोई किसी काम का तो है नहीं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इस टर्म में कहीं भी y नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए था, तो हमें x, z और w निकालना चाहिए था, लेकिन हम कोशिश करके भी हम सफल नहीं हो पाते। अब इसको ट्राई कर सकते हैं, एक बार ट्राई करिए खुद से कि x, z और w की वैल्यू आप निकाल सकते हैं कि नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम करते आए हैं, सारे क्वांटिटीज़ की वैल्यू निकालने की कोशिश करिएगा। आप 3 इक्वेशन बना लेंगे, क्या इन तीनों इक्वेशन से जब w की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी, z की वैल्यू निकल जाएगी, y की वैल्यू निकल जाएगी। अगर निकल जाती है तो बहुत अच्छा, लेकिन बहुत बड़ा पड़ेगा, उसको निकालने में आपको काफ़ी टाइम जाएगा, कम से कम ऑन एन एवरेज बहुत स्पीड से करेंगे तो भी 5 मिनट तो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो हम तुरंत रेशियो फोकस करते हैं, क्या हमारा रेशियो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जरूरी नहीं है तीसरा ही बराबर हो सकता है पहला दूसरे तीसरे के बराबर हो सकता है दूसरा पहले और तीसरे के योग के बराबर हो, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस टाइप में कहीं ना कहीं कंडीशन एक फॉलो होती रहेगी। तो हमें उस कंडीशन को पकड़ना है और उसी के हिसाब से हमें एक इक्वेशन बनानी है। हमने देखा कि यहाँ पे हमारा जो तीसरा टर्म का जो पार्ट है, वैल्यू है, यूनिट है, जिसकी जो क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं पहले और दूसरे यूनिट के मैग्नीट्यूड जो वैल्यूज़ हैं उनके योग के बराबर है। तो हमने पहले और दूसरे को पकड़ा, उठा के रखा और दोनों को ऐड करते ही हमें तीसरा मिल जाता है, ये इक्वेशन हम बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिलता है x प्लस जेड इक्वल टू 3w, और हमें निकालनी इसकी वैल्यू थी, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे x प्लस जेड है, बस इसके मल्टीप्लाई में 3 है, तो हम क्या करते हैं 3 को कॉमन लेकर के x प्लस जेड की जगह 3w रख देते हैं। देखो x प्लस जेड की जगह 3w रख देते हैं और -2w वैसे ही रहने देते हैं, -2w वैसे ही रहने देते हैं, भाई रेशियो w है। बाकी इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 9w माइनस 2w रेशियो w, तो 7:1। ठीक है, सॉल्व करके ये हमारी वैल्यू आ जाती है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक बार प्रैक्टिस किए रहिए एग्जाम से पहले, तो आपकी चीज़ें आपको आसानी से होती जाएंगी। ठीक है, तो चलो एक अच्छा क्वेश्चन और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको और सिखा देता हूँ, इसी टाइप का बिल्कुल, बस थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन के साथ चलेंगे उसमें, कि क्वेश्चन यही रहेगा, बस दूसरे शब्दों में दिया है, उस शब्द को पहचानना है और इसको इसी में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा तो इस टाइप का कराया जाए कि इस टाइप, मुझे लगता है आप एक काम करिएगा, इसको एक आध दो क्वेश्चन आप किसी बुक से क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन दूसरा कराता हूँ मैं, जिससे क्या होगा ना कि आपको चीज़ें पकड़ने में भी आसानी होती जाएंगी, है ना। ये सारे क्वेश्चन अभी थोड़ा सा मेंस में चल रहा है तो घबराहट हो सकती है आपको, लेकिन घबराने की ज़रूरत है नहीं। वैसे हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं आज और कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकली आपको समझाई जाए, कि क्यों चीज़ें हो रही हैं ये बताने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ मैं, है ना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम अपने पिछले कॉन्सेप्ट पे, जो मतलब कि इसके पहले पढ़े थे। एक देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर, मैं ध्यान से बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल is as
ठीक है, मतलब कह रहा है कि कोई पेरीमीटर है किसका, ट्रायंगल का, या ट्रायंगल मतलब देखो कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, चाहे जो इक्विलैटरल, बायलैटरल या फिर राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है या फिर कोई भी एक ट्रायंगल, सपोज दैट, चलो कोई भी मान लो, इक्विलैटरल छोड़ो, जैसे कि तीनों आर्म्स अलग अलग होंगे तो क्लियर होगा आपको ना। चलो एक ट्रायंगल है जिसकी हमें भुजाएं नहीं पता कि कौन कौन सी भुजाएं हैं उसकी, और उसका पेरीमीटर का आधा दिया गया है एस, ठीक है। मतलब एक ट्रायंगल है, ये कोई भी ट्रायंगल हो सकता है ए बी सी, आपको कहा है कि इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यही तो उसका पेरीमीटर होगा, यही तो उसका पेरीमीटर होगा। अब कह रहा है कि इसी का आधा दिया हुआ है कितना, एस, मतलब एस इज इक्वल टू पेरीमीटर बाई 2, मतलब एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, कहीं ना कहीं ये कहा गया है। देखो इतने सही में इतनी चीज़ पता चल गई, ठीक है। और आपसे पूछ रहा, और अब सुनो एक चीज़ और दिया गया है आपको, क्या दिया गया पता है, बहुत लोग तो जान भी गए होंगे, इसमें और दिया गया है गिवन है एस माइनस ए स्मॉल ए, मतलब एस माइनस एक भुजा, रेशियो एस माइनस दूसरी भुजा, रेशियो एस माइनस तीसरी भुजा, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 5:6:3, 5:6:3, ये वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। और आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है ये, तो आपको जान ही गए होंगे, इसमें पूछ क्या सकता है, वो पूछ सकता है, पूछेगा A रेशियो B रेशियो C, A रेशियो B रेशियो C। अच्छा बताओ भैया, क्या ये क्वेश्चन पुराने टाइप का हो गया क्या, जो मैंने आपको तभी बताया था कि अगर ये एक क्वेश्चन जैसे उसमें दिया था A इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाई 2, और A माइनस कैपिटल A माइनस स्मॉल ए रेशियो कैपिटल A माइनस स्मॉल बी रेशियो कैपिटल माइनस स्मॉल सी रेशियो कितना था, 15:3:5 था शायद ना, नहीं 15:4:3 या 3:4 था, ऐसे था, ठीक है। तो क्या सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है ये, देखो सेम क्वेश्चन उस टाइप का है कि नहीं, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हाँ सर वही टाइप का है। एक तो हमें एस माइनस ए रेशियो एस माइनस बी रेशियो एस माइनस सी इक्वल टू 5:6:3 दिया हुआ है, और एस की वैल्यू हमें दी हुई है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो हमारा ये दोनों कंडीशन हम बताया था कि जब किसी क्वेश्चन में ये दोनों का ये कंडीशन फॉलो हो, और आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया, मतलब ये भी कि जहाँ पे ये वैल्यू दी हुई है जिसके बराबर ये दिया हुआ है, उसी में से ये अलग अलग माइनस हुए हों, ये अलग अलग माइनस हुए हों, तो क्या करते हैं हम इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर हमें ए रेशियो बी रेशियो सी दिया होता है तो सीधे हम क्या करते हैं, अगर ए की वैल्यू पूछ रहा है, अगर ए रेशियो का वैल्यू निकालना है तो इसको ढकते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग इसका रेशियो ढका जाता है, तो अदर 2 को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 + 3, शॉर्ट ट्रिक से यही होगा, रेशियो एस माइनस बी, अगर एस माइनस बी निकाल एस माइनस बी ढकोगे तो 6 ढका जाएगा, तो 5:3 जो बचेगा वो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 5 + 3 बी की वैल्यू, बी रेशियो में वैल्यू जो आएगी, और सी की क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आएगी, सी वाले टर्म को ढकोगे तो ये 3 लग जाएगा, तो 5 और 6 ऐड हो जाएगा, तो 5 + 6, तो कितनी वैल्यू आ रही भैया, 9:8:11। अच्छा बताओ, ये हमारा रेशियो बन के आ रहा है, क्या इसमें कोई कॉमन फैक्टर है, तो हम देख रहे हैं नहीं, कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है नहीं, तो ये क्वेश्चन का सीधा आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको लगाया जा सकता है, इसको बहुत आसानी से, लेकिन अगर ये क्वेश्चन सीधा केवल ये कोई इंसान पढ़ जिसको, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन लगाने के लिए ना आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। अगर कह रहा था क्वेश्चन था कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज एस एंड एस माइनस ए रेशियो एस माइनस बी रेशियो एस माइनस सी रेशियो 5:6:3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस ए रेशियो बी रेशियो सी। अगर ये क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में लिखा होता, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, अगर ये क्वेश्चन है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता कि पेरीमीटर का आधा, मतलब पेरीमीटर क्या होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि पेरीमीटर मतलब ट्रायंगल का, तो इसके तीनों आर्म्स का एडिशन के इक्वल होता है, और इसका आधा दिया हुआ है वो एस है, तो इसका आधा मतलब पेरीमीटर का आधा एस है, तो ए प्लस बी प्लस सी का आधा एस है, तब आपकी वैल्यू
इतना कर लेते आप और तब इसको और इसको कंपेयर करते तो हमारा दोनों कंडीशन वो फुलफिल हो रही थी, जो मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का बने, इस चेहरे का दिखाई दे कि एक तो कैपिटल एस की वैल्यू अदर 3 क्वांटिटीज के एडिशन के बराबर है, एडिशन के आधे के बराबर है, और जो है कि इसी में से, इसी एस में से वो सारी क्वांटिटीज को सेपरेटली माइनस करके रेशियो निकाला गया है, तो उसकी रेशियो दी हुई है। ये कुछ भी हो सकता है वहाँ, लेकिन इस टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका दोनों क्वेश्चन का। मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये दोनों ही कंडीशन आपकी फुलफिल हो, तब आपको अगर रेशियो निकालना हो, ए रेशियो बी रेशियो सी का, तो आप क्या करेंगे, अगर s माइनस ए को ढकेंगे तो 5 ढका जाएगा और 6 और 3 जोड़ देंगे 9 आ जाएगा। s माइनस बी में से b का, अगर b का रेशियो निकालना तो s माइनस बी वाले को ढकिए, मतलब उस टर्म को ढकिए जिसमें से b वाली क्वांटिटी माइनस हुई है, इसको ढकेंगे तो उसका रेशियो, उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो ढका गया, 6 ढका गया, 3 और 5 बचा, 3 और 5 जोड़ दिया 8 आया। और ऐसे s माइनस सी वाला है तो c रेशियो निकालना है तो उस क्वांटिटी को ढकेंगे जिसमें से c माइनस हो रहा हो, तो ये रहा, इसको ढक दिया तो s माइनस से इसको ढक दिया तो इसे करस्पॉन्डिंग रेशियो ढका गया, तो बचा जो दोनों रेशियो उसको दोनों ऐड कर दिया, 6 5 11, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसका आंसर हम निकालते हैं। तो ये बहुत लेंदी वे में ना जाके हम आसान तरीके से इसका आंसर को सॉल्व करते हैं। हमने इसको पूरा एक्सप्लेन करके समझाया है पिछले क्वेश्चन में कि इसको आप कैसे और लगा सकते हैं, इन सबको ऐड कर दो, ठीक है। वहाँ से a प्लस बी प्लस सी वैल्यू निकालना होता है, यहाँ पे 3s हो जाता, माइनस a प्लस बी प्लस सी हो जाता, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको यहाँ से 2s मिलती, तो 3s माइनस 2s बराबर 6 5 11 3 14, तो s बराबर 14 आ जाता, s बराबर 14 आ जाता, तो s माइनस ए इज इक्वल टू 5 था, तो a की वैल्यू निकाल लेते 9 आ जाता। ऐसे s माइनस बी इज इक्वल टू 6 रखते तो यहाँ से फिर b निकालते तो वहाँ से 8 आ जाता। ऐसे s माइनस सी इज इक्वल टू 3 रखते, वहाँ से फिर c निकालते तो वहाँ से 11 आ जाता। तो ए बी सी की रेशियो के लिए जहाँ जहाँ ए बी सी रखा था वहाँ पे 9 8 11 रख देते, तो अपने आप आपकी वैल्यू निकल के आ जाती है। एक बार उसको भी ट्राई कर लिएगा, लगा के भी कोशिश करिएगा कि लेंदी वे में लगा रहेगा तो प्रैक्टिस रहेगा। कभी मान लीजिए आप इस कॉन्सेप्ट को ही मिस कर गए हो एग्जाम में, तो दिमाग से निकल गया हो, तो कम से कम आपको ट्रेडिशनल भी तो पता हो, लगने क्वेश्चन तो लग जाए कम से कम, हमारा क्वेश्चन तो ना छूटे। देखो अगर क्वेश्चन आता रहता है ना, थोड़ा सा बड़ा भी होता है तो मानता हूँ थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन लग जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन आते हैं, भाई लेंदी वे में आते हैं, तो ये इतना टाइम दिया जाता है आराम से कि आप लेंदी वे में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। लेकिन अगर शॉर्ट वे में रखेंगे तो आज के कंपटीशन में आप क्या करेंगे कि अदर सेक्शंस पे मैथ के अलावा, जैसे कि इंग्लिश हो गया आपका, या फिर जीएस हो गया, या फिर रीजनिंग हो गया, उसमें आप थोड़ा ज़्यादा टाइम दे लेंगे, तो जहाँ के 2 अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको थोड़ा सोचने में आपके पास टाइम मिल जाएगा। तो इसीलिए हमें अच्छे से अच्छे तरीकों को अपनाना चाहिए जिससे कम से कम समय लगे और अच्छी से अच्छी एक्यूरेसी हमें गेन हो, ठीक है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स पे फोकस करते हैं। और ट्रिक्स का क्या है कि दिमाग से स्लिप भी कर सकता है। ट्रिक दिमाग में तभी स्लिप नहीं करेगा जब आप एक ही ट्रिक पे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन लगाइए, मतलब खुद बना के। ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है भाई, आप खुद बनाओ ना क्वेश्चन, क्या दिक्कत है, आप खुद बनाओ क्वेश्चन, आप तो ज्ञाता हो, खुद ही क्वेश्चन बनाओ और खुद ही लगाओ, प्रैक्टिस के लिए लगाओ, अलग अलग क्वेश्चन बनाओ, लगाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रैक्टिस में रहेगा। एक चीज़ जितनी बार आपके सामने से गुजरेगा ना, उतना समझिए आप उसमें मास्टर रहेंगे, ठीक है। तो इसको आप कोशिश करिए, और जितने भी टाइप के मैंने क्वेश्चन बनाए ना, उस सारे टाइप के क्वेश्चन को मतलब अलग अलग अच्छे जगह से लिखते जाइए, एक नोट्स बनाइए उसमें, और कुछ क्वेश्चन अपने मन से भी उस टाइप के बना के उसमें डालते जाइए। जिससे क्या होगा ना, अगर आप क्वेश्चन बनाना भी सीख लेंगे तो आपको अब आपकी जो गलती करने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो बिल्कुल कम हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी। जीरो तो नहीं होती, किसी चीज़ की कभी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ मिनिमम से मिनिमम हो जाएगी। और हमें वही चाहिए, हमें एक्सीलेंस थोड़ी चाहिए, हमें बस एग्जाम निकालना है। तो प्रैक्टिस करिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन करिए, जो भी टाइप में बताऊँ, जिस टाइप का क्वेश्चन मैं बताऊँ उस टाइप के 2-3 क्वेश्चन आप लिखे रहिए। भले मत लगाइए अभी, बाद में लगाइएगा रिवीजन टाइम पे, लेकिन लिखे रहिए, क्वेश्चन तुरंत बना के रखिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए आप लोग, अच्छे से पढ़ाई करिए। आज का लेक्चर में यहीं रुकेंगे, आगे हम कल और अच्छे क्वेश्चन साथ लेके आएंगे आप लोगों के सामने। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए।